अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 6 ए ऑफ स्टोइकियोमेट्री। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोल मास कैलकुलेशन एंड मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक में की डिटेल में जाने से पहले आप लोगों ने इन 5 चीज़ों को समझना होगा। नंबर फर्स्ट वन, मास एंड ग्राम्स आर गिवन मास। तो इससे क्या मतलब है डियर स्टूडेंट्स? मास इन ग्राम आर गिवन मास। फॉर एग्जांपल मैंने आपको दे दिया ये मार्कर कि इसका मास 100 ग्राम है, इसको कहते हैं मास इन ग्राम्स आर गिवन मास। या मैंने फॉर एग्जांपल आपको वाटर दे दिया और मैंने आपसे कहा कि ये 100 ग्राम है, इसको कहते हैं गिवन मास आर मास इन ग्राम। नंबर सेकंड वन, मोलर मास। तो मोलर मास डियर स्टूडेंट्स, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले प्रीवियस लेक्चर देख के आए ताकि ये लेक्चर आप लोगों के लिए समझना आसान हो जाए। और डियर स्टूडेंट्स, आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि हम लेक्चर ऐसी तरतीब के साथ अपलोड कर रहे हैं जिस तरतीब के साथ स्टूडेंट्स के लिए समझना आसान हो जाता है। तो जिस तरतीब के साथ हम अपलोड कर रहे हैं उसी तरतीब के साथ आप लोगों ने देखना होगा। तो मोलर मास क्या होता है? मोलर मास, फॉर एग्जांपल वाटर का मोलर मास 18 ग्राम पर मोल है, सोडियम का मोलर मास 23 ग्राम पर मोल है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44 ग्राम पर मोल है। इसी तरह हर सब्सटेंस का अपना एक मोलर मास होता है, वो आप लेक्चर नंबर 4A, B और C में देख के आए होंगे। 3 नंबर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट भी हो सकते हैं। इस लेक्चर में जहां पर भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात आएंगी तो उससे या तो मतलब होगा एटम्स, उससे या तो मतलब होगा मॉलिक्यूल और उससे या मतलब होगा फार्मूला यूनिट। पार्टिकल्स, बाज एलिमेंट्स, बाज सब्सटेंसेस एटम्स से बने होते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम एलिमेंट के पार्टिकल्स एटम्स होंगे, कॉपर एलिमेंट के पार्टिकल्स कॉपर एटम्स होंगे, आयरन एलिमेंट के पार्टिकल्स आयरन एटम्स होंगे वगैरह। मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन गैस, फॉर एग्जांपल H2 गैस को अगर हम ले लें तो इसके पार्टिकल्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होंगे। इसी तरह H2O अगर हम पानी को ले लें तो इसके पार्टिकल्स वाटर मॉलिक्यूल यानी H2O मॉलिक्यूल होंगे। फार्मूला यूनिट, ये तो जाहिर है ये आयनिक कंपाउंड्स के लिए है। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इसको हम कहते हैं फार्मूला यूनिट और इसको हम मॉलिक्यूल की बजाय फार्मूला यूनिट कहते हैं। इससे भी पार्टिकल मुराद हो सकते हैं। तो पार्टिकल्स में हमारे पास आएंगे 3 किस्म के पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट। नंबर 4, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मोल। एवोगाड्रो नंबर इसको भी कहा जाता है, यानी एक मोल में पार्टिकल्स की तादाद। और हम पहले लेक्चर में पढ़ के आए हैं कि एक मोल में पार्टिकल्स की तादाद को क्या कहा जाता है? एवोगाड्रो नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मोल से मतलब है, से मुराद है एवोगाड्रो नंबर, जिसको Na से जाहिर किया जाता है। नंबर 5 चीज़ जो आप लोगों ने समझना है वो है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स में तो कोई मुश्किल नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको पानी दे दो 18 ग्राम और मैं आपसे पूछ लूँ कि ये कितना है तो आपका जवाब होगा कि ये 1 मोल है। अगर मैं 36 ग्राम पानी आपको दे दो तो आपका जवाब होगा कि ये 2 मोल है। और इसी तरह अगर मैं आप लोगों को 54 ग्राम पानी दे दो तो आप लोगों का जवाब होगा कि ये 3 मोल पानी है। तो ये तो नंबर ऑफ मोल है, सीधी सीधी बात है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास है 2 फार्मूले। नंबर पहला फार्मूला जिसमें हम मोल और मास को एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, और वो फार्मूला है यानी जिसमें 1 और 2 मास इन ग्राम्स और नंबर दूसरा मोलर मास को हम 5 के साथ रिलेट करते हैं, जो है नंबर ऑफ मोल्स। तो मास इन ग्राम और मोलर मास 5 नंबर के साथ यानी नंबर ऑफ मोल के साथ किस फार्मूले के जरिए रिलेट किए जाते हैं? तो वो फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम और गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये पहला फार्मूला है जिसको हम के नाम देंगे मोल मास कैलकुलेशन। मोल मास कैलकुलेशन में हम ये फार्मूला यूज करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास दूसरा फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मोल। और ये रिलेशन कहाँ से आया है? ये रिलेशन नंबर 3 और 4 यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मोल
को 5 के साथ लिंक करने के लिए जो फार्मूला है वो ये फार्मूला है, फार्मूला नंबर 2। यानी नंबर ऑफ मोल्स 5 को हम 3 और 4 के साथ किस तरह रिलेट करते हैं, तो नंबर ऑफ 5 नंबर पर नंबर ऑफ मोल है, इसको 3 और 4 के साथ किस तरह रिलेट किया जाता है, तो 3 में हमारे पास है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पर भी है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और 4 में हमारे पास है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मोल, यहाँ पर भी है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मोल। तो 3 और 4 को हम 5 के साथ इस फार्मूले के जरिए लिंक करते हैं, और 1 और 2 को 5 के साथ यानी नंबर ऑफ मोल्स के साथ हम इस फार्मूले के जरिए लिंक करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, इन फार्मूलों को ज़रा खुल के देखते हैं कि इससे हम और कौन कौन से फार्मूले निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बस इसको यूँ ही समझ ले कि फॉर एग्जांपल आपके साथ एक फार्मूला है, हम जनरल फार्मूला लेते हैं x = y डिवाइडेड बाई z। ये 3 चीज़ें हैं x, y और z। अगर हमें x मालूम करना हो और y और z दिया गया हो तो ये फार्मूला बनता है, और ये हो गया फार्मूला नंबर 1। इसी तरह अगर हमें x और z मालूम हो और y मालूम करना पड़े तो फिर का फार्मूला क्या बनेगा, फिर फार्मूला बनेगा डियर स्टूडेंट्स इस तरह। याद रखना डियर स्टूडेंट्स, x के नीचे 1 है लेकिन हम लिखते नहीं है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y के लिए हम फार्मूला निकालना चाहते हैं, y मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाई z। y मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू y, देयरफॉर y इक्वल हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाई z। तो y के लिए हमारे पास ये फार्मूला निकल आया, ये दूसरा फार्मूला हमारे पास आया। इसी तरह अगर हमें x और y दिया गया हो और हमसे z पूछा गया हो कि z मालूम कर ले, तो z को हम किस तरह मालूम कर लेंगे। अगेन डियर स्टूडेंट्स, x और z क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x मल्टीप्लाइड बाई z इज इक्वल टू y मल्टीप्लाइड बाई 1। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमें z मालूम करना है, तो इस साइड को भी x पर डिवाइड करेंगे, इस साइड को भी x पर डिवाइड करेंगे, x के साथ कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह z इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई x। तो ये हमारे पास एक तीसरा फार्मूला निकल आया जिससे हमने z को कैलकुलेट किया। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको सिर्फ और सिर्फ इसलिए यहाँ पर लिखा ताकि आप नंबर ऑफ मोल्स और जो हमने पहले 2 फार्मूले लिखे हैं ताकि वो आप आसानी के साथ समझ सकें। तो हमारे साथ डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास पहला फार्मूला था कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। डियर स्टूडेंट्स, 3 चीज़ें हैं, नंबर ऑफ मोल, मास इन ग्राम्स, मोलर मास। अब अगर इन 3 में से मास इन ग्राम्स और मोलर मास मालूम हो तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फार्मूला ये है, ये हो गया हमारे पास फार्मूला नंबर 1। इसी फार्मूले से हम मज़ीद 2 और फार्मूले निकाल सकते हैं। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स दिया गया हो और मोलर मास भी दिया गया हो और हमसे पूछ लिया गया हो कि मास इन ग्राम कैलकुलेट कर ले, तो फिर हम इस तरह फार्मूला निकालेंगे। याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1 है लेकिन हम लिखते नहीं है। अब हम फार्मूला निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 को लेते हैं। मास इन ग्राम हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, मास इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। Mass in gram multiplied by 1 is equal to mass in gram. Anything multiplied by 1 is equal to that thing. Mass in gram is equal to number of moles multiplied by molar mass. तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास फार्मूला नंबर 2। अब अगर डियर स्टूडेंट्स हमसे पूछ लिया गया हो कि मोलर मास मालूम करें और हमें नंबर ऑफ मोल्स भी दिया गया हो और मास इन ग्राम भी दिया गया हो, तो फिर हम फार्मूले को किस तरह निकालेंगे। अगर हमसे मोलर मास पूछ लिया गया हो तो इस फार्मूले से हम इस तरह निकालेंगे, मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय n, मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय n, यानी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया
इज इक्वल टू अगेन 1 मल्टीप्लाइड बाई मास n ग्राम्स। अब हम मोलर मास निकालना चाहते हैं तो इस साइड को भी n पर डिवाइड करेंगे, इस साइड को भी n पर डिवाइड करेंगे। n कैंसिल हो जाएगा n के साथ। मोलर मास इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई मास इन ग्राम इज इक्वल टू मास n ग्राम, n ग्राम्स डिवाइडेड बाई n। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक तीसरा फार्मूला निकल आया जिसमें हमने मोलर मास भी मालूम किया। यानी अगर हमें नंबर ऑफ मोल चाहिए तो ये फार्मूला इस्तेमाल करनी चाहिए, अगर हमें मास इन ग्राम चाहिए तो ये फार्मूला इस्तेमाल करना होगा, अगर हमें मोलर मास चाहिए तो मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, वो दूसरा फार्मूला, उससे भी हम मज़ीद एक और फार्मूला निकाल सकते हैं जिससे हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला नंबर 2 जो हमने पहले दिया था, जो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स और ये पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और फार्मूला यूनिट भी हो सकते हैं, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर यानी Na। अब डियर स्टूडेंट, तीन चीज़ें हैं, नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एवोगाड्रो नंबर। अगर इनमें से नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें मालूम हो, एवोगाड्रो नंबर तो वैसे ही फिक्स है हमें मालूम है, तो नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का फार्मूला ये हो जाएगा। ये हुआ फार्मूला नंबर फर्स्ट। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स दी गई हो और एवोगाड्रो नंबर तो पहले से मालूम है और हमसे पूछ लिया गया हो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर ले, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट करने का फार्मूला इस तरह निकल आएगा। याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1 है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। तो हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए फार्मूला निकालना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स यानी n मल्टीप्लाइड बाय Na यानी एवोगाड्रो नंबर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर मोल, जिसको हम एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू दैट थिंग। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दूसरा फार्मूला हो गया। अगर हमसे पूछ लिया गया हो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर लो और नंबर ऑफ मोल्स हमें मालूम हो और एवोगाड्रो नंबर तो वैसे ही हमें मालूम है और जिसकी कीमत भी हमें मालूम है 6.023 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 23। अब डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन पैदा होता है कि ये फार्मूले कहाँ से आई, ये आसमान की बुलंदियों से आए या ज़मीन की गहराइयों से आए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये ज़मीनी हक़ाइक़ से आए हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फार्मूला कहाँ से आया। नंबर ऑफ मोल्स इज़ इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये हमारे पास है फार्मूला नंबर 1। आप सोच रहे होंगे डियर स्टूडेंट्स कि ये फार्मूला कहाँ से आया। तो ये फार्मूला डियर स्टूडेंट्स हम खुद बनाते हैं। किस तरह? इस तरह बनाते हैं। ये इस तरह आया है ये फार्मूला। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिखूँ डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लिखे मास रेशो नंबर ऑफ मोल्स, मास रेशो नंबर ऑफ मोल्स,
मास की बजाय डियर स्टूडेंट्स अगर मैं लिखूं मोलर मास किसी भी सब्सटेंस का, अगर मास की बजाय मैं लिखूं किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास, तो किसी भी सब्सटेंस के मोलर मास में नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं? 1। किसी भी सब्सटेंस, मोलर मास से मतलब क्या है? मोलर मास से मतलब है एक मोल का जितना मास होता है उसको कहते हैं मोलर मास। फॉर एग्जांपल वाटर का मोलर मास है 18 ग्राम, यानी इसका मतलब है 1 मोल वाटर 18 ग्राम के बराबर होता है, या 18 ग्राम वाटर 1 मोल के बराबर होता है। इसी तरह कार्बन का मोलर मास क्या है? 12 ग्राम, तो इसका मतलब है कि 12 ग्राम कार्बन 1 मोल के बराबर होता है। तो मोलर मास में नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं? 1। तो गिवन मास, यानी जो मास आपको दिया गया हो और आपसे पूछ लिया गया हो कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर ले, उसको हम कहते हैं गिवन मास। तो गिवन मास में कितने नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे? आइए कैलकुलेट करते हैं। गिवन मास की बजाय कोई बात नहीं है, आप गिवन मास लिखिए या मास इन ग्राम लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन आपकी किताब में मास इन ग्राम लिखा गया है, चलो उसको फॉलो करते हैं। मास इन ग्राम्स, यानी आपको मास दिया गया ग्राम में और आपसे पूछ लिया गया कि इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स है। रेशो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू अननोन, यानी इसमें हमें पता नहीं है कि इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो ये नंबर ऑफ मोल्स को हमने x से रिप्रेजेंट किया। अब अगर हम x कैलकुलेट कर ले तो ये नंबर ऑफ मोल्स और मास इन ग्राम्स और मोलर मास के दरमियान रिलेशन को जाहिर करेगा। तो आइए इसको इस तरह कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए। x मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय मास इन ग्राम्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम x कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो x इज इक्वल टू, इसको मोलर मास पर डिवाइड करेंगे इस साइड को, और इस साइड को भी मोलर मास पर डिवाइड करेंगे, और 1 मल्टीप्लाइड बाई मास इन ग्राम इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो डियर स्टूडेंट्स, हम ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये वाला फार्मूला, यानी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास, ये कहाँ से आया है? तो ये इस रेशो से आया है। ये क्या है? ये नंबर ऑफ मोल्स है। किस चीज़ में? गिवन मास में। आपको जो मास दिया गया है ग्रामों में और आपसे पूछ लिया गया है कि इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने के लिए आपने ये फार्मूला निकाला। अब x की बजाय यहाँ पर n है, तो ये फार्मूला इस तरह निकलता है। मास इन ग्राम इधर भी है, मास इन ग्राम इधर भी है, मोलर मास यहाँ पर भी है, मोलर मास यहाँ पर भी है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, दूसरी फार्मूले को निकालते हैं कि वो कहाँ से आया है, तो वो भी यहाँ से आया है, कहीं और से नहीं आया है, बल्कि हम खुद ही निकाल लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स और पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स और एवोगाड्रो नंबर के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो रिलेशन किस तरह आया है। यानी ये रिलेशनशिप नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। अब डियर स्टूडेंट्स, कि ये फार्मूला कहाँ से आया है, तो इस फार्मूले को कैलकुलेट करने के लिए कि ये कहाँ से आया है, तो हम सम ग्राउंड रियलिटीज़ का तो हमें पता है, उस रियलिटी को इस्तेमाल करके हम इस फार्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं। और वह रियलिटी क्या है? वह रियलिटी ये है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो रियलिटी ये है, हम एक रेशो लेते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उस रियलिटी को इस्तेमाल करके हम ये रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स रेशो नंबर ऑफ मोल्स। तो हमारे पास एक रियलिटी है
और वो रियलिटी क्या है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर एवोगाड्रो नंबर हो, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स एवोगाड्रो नंबर हो, यानी 6.023 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻23 पार्टिकल्स अगर हमारे पास हो, तो ये नंबर ऑफ मोल्स, इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे या ये कितने नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होंगे, तो इसमें मोलों की तादाद होगा 1, नंबर ऑफ मोल्स इसमें 1 होंगी। इसी तरह आपको पार्टिकल्स दिए गई है, बहुत सारे पार्टिकल्स आपको दिए गई है और आपसे पूछ लिया गया है कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर ली, तो ये रियलिटी तो आपको मालूम है कि एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 मोल के बराबर होते हैं। अब आपको जो पार्टिकल्स दिए गए हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स से, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और आपसे पूछ लिया गया है कि ये ले लो और ये कैलकुलेट कर लो कि इसमें कितने पार्टिकल्स है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी जो पार्टिकल्स आपको दी गई है कैलकुलेट करने के लिए कि इसको कैलकुलेट कर लो कि इसमें कितने मोल है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स रेशो x मोल, कि इसमें कितने मोल है, तो इसमें हमारे पास अननोन नंबर ऑफ मोल्स है जिसको हमने x से रिप्रेजेंट किया। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, x क्या है, x नंबर ऑफ मोल्स है, किस चीज़ में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, जो आपको दिए गई है कि ये ले लो, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, हमें पता नहीं है कि ये कितने पार्टिकल्स हैं, लेकिन ये कैलकुलेट कर लो कि इस इतने पार्टिकल्स में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स को निकालने के को हम यहाँ से निकालते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स को हम इस रिलेशनशिप से या इस रेशो से निकालते हैं। x मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रो नंबर, यहाँ पर लिख लेते हैं x मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो हम x मालूम करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम x मालूम करना चाहते हैं, तो इस साइड को भी एवोगाड्रो नंबर पर डिवाइड करेंगे और इस साइड को भी एवोगाड्रो नंबर पर डिवाइड करेंगे। एवोगाड्रो नंबर कैंसिल हो गया एवोगाड्रो नंबर के साथ, तो x इज इक्वल टू 1 ज़रब नंबर ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई n। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वाला फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पर भी x नंबर ऑफ मोल्स को जाहिर करती है, तो ये वाले फार्मूला इस रेशो से हम खुद ही निकाल सकते हैं। तो इसलिए पहले भी मैंने आपको बताया कि आप सोच रहे होंगे कि ये फार्मूला कहाँ से निकल आया है, तो ये हम खुद ग्राउंड रियलिटी से निकाल सकते हैं। पहले वाली फार्मूले को भी हमने ग्राउंड रियलिटी से निकाल लिया, वहाँ पर हमें मालूम था कि एक मोल में किसी शे की एक मोल में मास कितना होता है, उसका मोलर मास, तो वहाँ से हमने भी नंबर ऑफ मोल्स के लिए फार्मूला निकाल लिया। अब डियर स्टूडेंट्स, आइए चंद एग्जांपल हल कर लेते हैं आपके टेक्स्ट बुक में से। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 1.1 आपके टेक्स्ट बुक में, एग्जांपल नंबर 1.1। और एग्जांपल में क्या है, हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 60 ग्राम ऑफ NaOH। हाउ मेनी grams are there in 60 gram of NaOH। या इसका मतलब यह है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के 60 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर लो। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन किस तरह हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन गिवन कंपाउंड गिवन कंपाउंड कौन सा है डियर स्टूडेंट्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिसका फार्मूला ये है। अब जब हमें फार्मूला मालूम हो गया तो अब हम इसका मोलर मास भी निकालते हैं, आसानी के साथ हम निकाल सकते हैं। मोलर मास ऑफ NaOH इज इक्वल टू Na का मोलर मास 23 ग्राम है, प्लस ऑक्सीजन का मोलर मास 16 ग्राम है, प्लस हाइड्रोजन का मोलर मास 1 ग्राम है। इन सब को जमा करके हम इससे हासिल करते हैं 40 ग्राम। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास हो गया।
और 60 ग्राम क्या है, यानी जो आपको दिया गया है जिसको हम गिवन मास कहते हैं या मास इन ग्राम, मास इन ग्राम इज इक्वल टू 60 ग्राम और नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नामालूम, यानी नंबर ऑफ मोल्स हमें मालूम नहीं है। तो फार्मूला क्या है डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। पुटिंग वैल्यूज इन दिस फार्मूला, गिवन मास हमारे पास गिवन मास 60 है, 60 ग्राम, और मोलर मास क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 ग्राम, और इसके साथ अगर यूनिट हम लिखे तो ये आएगा 40 ग्राम पर मोल, 40 ग्राम पर मोल। अब ग्राम कैंसिल हो गया ग्राम के साथ, और 60 को डिवाइड कर लो 40 पर, तो इससे हमें हासिल होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 1.5, और मोल पर मोल यहाँ पर ये नीचे है पर मोल है, ऊपर इसको लेके जाएंगे तो ये मोल बन जाएगा। लिहाजा 60 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड में 1.5 मोल्स होते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, आपकी टेक्स्ट बुक में एक प्रॉब्लम दिया गया है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1.1, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड 5.68 ग्राम ऑफ आयरन, एटॉमिक मास ऑफ आयरन इज इक्वल टू 55.8 AMU। गिवन डेटा, गिवन एलिमेंट कौन सा है डियर स्टूडेंट्स, आयरन, एटॉमिक मास ऑफ आयरन, आयरन का एटॉमिक मास क्या है 55.8 AMU। मोलर मास ऑफ आयरन क्या है, अगर इस AMU की बजाय हम ग्राम पर मोल लिखे तो ये आयरन का मोलर मास बन जाता है। मास इन ग्राम्स यानी गिवन मास जिसको भी हम कहते हैं वो है 5.68 ग्राम। अब रिक्वायर्ड क्या है, हमसे चाहती क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू n, n इज इक्वल टू अननोन। सोल्यूशन क्या है, किस तरह इसको सॉल्व करेंगे, वी नो दैट n इज इक्वल टू, हमें पता है कि n क्या है, n का फार्मूला क्या है, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। पुटिंग वैल्यूज इन दिस फार्मूला, मास इन ग्राम 5.68 ग्राम, 5.68 ग्राम, और मोलर मास कितना है 55.8 ग्राम पर मोल। अब ग्राम कैंसिल हो जाएगा ग्राम के साथ, तो इससे 5.68 को डिवाइड कर दो 55.8 पर, ये हमें देगा 0.102, और यहाँ पर मोल है यानी मोल -1, तो ये ऊपर जाएगा और ये मोल बन जाएगा। इसलिए हमें ये मालूम हुआ कि 5.68 ग्राम आयरन 0.102 मोल के बराबर होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, तो उससे हम सब कुछ को कैलकुलेट करेंगे, और वो जनरल एग्जांपल क्या है, वो ये है कि एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। जनरल एग्जांपल, what is the number of mole, what is the number of moles in 72 gram of water। एक जनरल एग्जांपल आप लोगों को दिया गया है। गिवन डेटा क्या है, अब गिवन डेटा यानी आपको दिया गया कि ये ले लो, ये 72 ग्राम वाटर है और इसमें नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर दो। तो डियर स्टूडेंट, इसको किस तरह कैलकुलेट करेंगे, गिवन डेटा क्या है, सबसे पहले तो गिवन कंपाउंड is equal to water, molar mass of water, molar mass of H2O is equal to, हाइड्रोजन का मोलर मास क्या है 2 × 1 ग्राम
हाइड्रोजन का मोलर मास 1 ग्राम है, प्लस ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है 1 मल्टीप्लाइड बाई 16 ग्राम। तो अब वाटर का मोलर मास क्या बन जाता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2 ग्राम प्लस 16 ग्राम इज इक्वल टू 18 ग्राम, सॉरी 18 ग्राम पर मोल। इट इज द मोलर मास ऑफ वाटर। अब गिवन मास क्या है, गिवन मास आर, इसको हम कहते हैं मास इन ग्राम, दोनों एक ही चीज है। आप गिवन मास कही या मास इन ग्राम कही कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही चीज है। मास इन ग्राम इज इक्वल टू 72 ग्राम। अब रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल्स, और जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू n इज इक्वल टू अननोन, ये हमें मालूम नहीं है। सॉल्यूशन, अब डियर स्टूडेंट सॉल्यूशन किस तरह इसको सॉल्व करेंगे, तो फार्मूला हमें मालूम है, फार्मूले में वैल्यूज पुट अप करने से फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये फार्मूला है और इस फार्मूला में कीमतें दर्ज करने से पुटिंग वैल्यूज इन दिस फार्मूला। मास इन ग्राम है 72 ग्राम, मोलर मास क्या है 18 ग्राम पर मोल। 18 के 18 4 72 और ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ग्राम के साथ इज इक्वल टू 4। ये मोल -1 है तो ये ऊपर जाएगा और मोल बन जाएगा। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेट किया है कि 72 ग्राम वाटर में 4 मोल होते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स ये तो हमने मालूम कर दिया कि 72 ग्राम वाटर में 4 मोल होते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स इस फार्मूले को दो और एंगल से भी देख लेते हैं। फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब डियर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ मोल्स हमने मालूम किया, ये 4 था, 4 निकल आया। मास इन ग्राम 72 निकल आया। अब डियर स्टूडेंट्स हम थोड़ी वक्त के लिए कंसिडर कर लेते हैं कि मास इन ग्राम हमारे पास अननोन है, यानी ये हमें मालूम नहीं है। तो अब हम मास इन ग्राम को किस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स मैं बार बार कहता हूँ यहाँ पर 1 मौजूद है लेकिन हम लिखते नहीं हैं। अब आपको समझाने के लिए हम 1 भी लिख लेते हैं। मास इन ग्राम मालूम करते हैं, मास इन ग्राम इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय मास इन ग्राम इज इक्वल टू मास इन ग्राम एंड नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। मास इन ग्राम, अब इस फार्मूले में वैल्यूज रखने से नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट किया 4 निकल के आई, मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ये 4 मोल है, हर चीज़ को हम लिखेंगे यूनिट के साथ, मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ वाटर। मोलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम पर मोल है, 18 ग्राम पर मोल। अब डियर स्टूडेंट्स मास इन ग्राम इज इक्वल टू, ये पर मोल कैंसिल हो गया मोल के साथ, 18 4 72 और यूनिट रह गया ग्राम। तो वेरिफिकेशन के तौर पर हमने वेरीफाई भी कर लिया कि 4 मोल पानी में 72 ग्राम होते हैं, यानी 4 मोल
पानी का मास 72 ग्राम होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, आखिरी क्वेश्चन, हम मोलर मास को अननोन लेते हैं। वाटर के मोलर मास हमें मालूम है 18 ग्राम है, 18 ग्राम पर मोल है, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम इसको नामालूम कंसिडर कर लेते हैं कि हम इसको इस फार्मूले से किस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मोलर मास को मालूम करते हैं वाटर का, ताकि आप इस फार्मूले को हर एंगल से समझ सके। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब हम कंसिडर कर लेते हैं मोलर मास कि ये हमारे पास अननोन है। तो यहाँ पर 1 लिखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। हम मोलर मास मालूम करना चाहते हैं। मोलर मास यानी मोलर मास ऑफ वाटर, मोलर मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय n इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय मास n ग्राम। मोलर मास हम मालूम करना चाहते हैं, तो मोलर मास हम मोलर मास मालूम करना चाहते हैं। इस साइड को n पर डिवाइड कर लो और इस साइड को भी n पर डिवाइड कर लो। n कैंसिल हो जाएगा n के साथ, बाकी रह गया मोलर मास इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई मास n ग्राम इज इक्वल टू मास n ग्राम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स। अब पुटिंग वैल्यूज इन दिस फार्मूला, मास n ग्राम कितना है? मास n ग्राम 72 ग्राम है, और नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 4 मोल है। 4 के 4 18 4 72 इज इक्वल टू 18, और यूनिट क्या आएगा? ग्राम, और नीचे मोल है, तो 18 ग्राम पर मोल, या इसको हम यू भी लिखते हैं 18 ग्राम पर मोल, यानी मोल -1, दोनों एक ही चीज़ है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इस फार्मूले को कैलकुलेट किया, इससे नंबर ऑफ मोल भी कैलकुलेट किया, मास इन ग्राम भी कैलकुलेट किया, और मोलर मास को भी कैलकुलेट किया। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि आप लोग समझ सके कि इस फार्मूले में हमारे पास 3 चीज़ें हैं, नंबर ऑफ मोल है, मास इन ग्राम है, और मोलर मास है। इन तीनों में से अगर 2 मालूम हो तो तीसरे को हम मालूम कर सकते हैं, जैसा कि हमने तीनों के तीनों को मालूम कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर सुनने और साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया।